हेलो साथियों, पूर्वांचल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अर्थमेटिक में परसेंटेज पर सीख रहे हैं और परसेंटेज का आज क्लास दूसरा है। क्लास पहले में हम लोगों ने कुछ बेसिक फ्रैक्शन के वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू निकालना सीखा था और कुछ परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन भी हमने बनाना सीखा था। तो आज क्लास दूसरा है और इस दूसरी क्लास में हम लोग धीरे धीरे अब इन फ्रैक्शन वैल्यूओं का उपयोग जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस में होता है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो मैं आज जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा और करते हैं किस प्रकार से परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि हम लोग लैंग्वेज के क्वेश्चंस में फ्रैक्शन वैल्यू ही निकाल करके हम लोग पूरे लैंग्वेज क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, सीखने वाले हैं किस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन का उपयोग करके लैंग्वेज के क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से और कम समय में हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन बेसिक फ्रैक्शनों को एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू है 50%, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू है जो 33 है 1/3%, 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू है 25%, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू जो है 20%, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू जो है 16/2/3%, 1/7 की 14/2/7% और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12/1/2%, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू 11/1/9%, 1/10 की 10%। तो साथियों ये कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक कि थोड़ा सा इजी है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ी से आसान है, इसको याद करना आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसको में ही हम लोगों को ध्यान देना है और इनका ही हम लोग अधिक से अधिक यूज करेंगे क्योंकि इस फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन होने की वजह से थोड़ा सा इसको याद करना टफ होता है। इसके बाद 1/11 की परसेंटेज वैल्यू 9/1/11%, 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू 8/1/3%, 1/13 की जो परसेंटेज वैल्यू है 7/9/13%, 1/14 की जो परसेंटेज वैल्यू है 7/1/7%, 1/15 की जो परसेंटेज वैल्यू है 6/2/3%, 1/16 की जो परसेंटेज वैल्यू है 6/1/7%, 4% सॉरी, 1/17 की जो परसेंटेज वैल्यू है 5/15/17%, 1/18 की जो परसेंटेज वैल्यू है 5/5/9% और 1/19 की जो परसेंटेज वैल्यू है 5/5/9% और 1/20 की 5% है। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ एक दो एग्जाम्पल से और सीखते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने, हमें उम्मीद है कि जब मैंने आपसे पिछली क्लास फर्स्ट में मैंने आपसे बताया था कि इन बेसिक फ्रैक्शनों पे आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम बहुत ही सरल से इन बड़े बड़े फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करने में हमको सरलता होगा। तो आइए सीखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कुछ परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना। जैसा कि 106/2/3% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमने आपसे बताया था, कल पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि इसको दो खंडों में तोड़ेंगे, 100% प्लस 6/2/3%। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1। 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1। 200% की 2, 300% की 3, 400% की 4। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1 और प्लस 6/2/3% की परसेंटेज वैल्यू हमने यहाँ पे पिछली क्लास में चर्चा की थी, ये आप लोगों को याद भी होगा। तो 6/2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/15। तो हम लोग यहाँ पे 1/15 देखेंगे, 15 × 15 और 1 16, तो 16/15। आइए एग्जाम्पल और लेते हैं। तीन 305/15/17%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम सबसे पहले दो खंडों में डिवाइड करेंगे। 300% प्लस
5 सही 15/17%। 300% की वैल्यू कितनी होगी 3। और 5 सही 15/17% की वैल्यू कितनी होगी 1/17। तो ये हो जाएगा आपका 17 तिया 51, 51 और 1 52, 52/17। ठीक है, तो ये है कुछ परसेंटेज वैल्यू जिसकी हमने क्या किया, फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात किया। अब कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जिनका हम लोग परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए उसको भी देखते हैं। तेईस बटे 11 इसकी आपको परसेंटेज वैल्यू याद करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे देखिए, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 23/11 को 2 + 1/11, तो 11 गुना की 22 और 1 23/11। ठीक है, या तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं यहाँ पे 11 होगा साथियों। अब देखिए, इसको हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे आपको सरलता हो वैसे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा 11 गुना के 22 और 22 में से एक जाएगा तो 21 नहीं, इसको ये नहीं होगा यहाँ से। ऐसे पहले इसको ऐसे सीखते हैं, उसके बाद माइनस वाले को देखते हैं। ठीक है, पहले इस वाले को देखते हैं, उसके बाद माइनस वाले को देखेंगे। तो 2 + 1/11 यानी कि 11 गुना के 22 और 1 23, 23/11 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग 2 की परसेंटेज वैल्यू जानते हैं कितना, तो 2 की 200%। ठीक, और 1/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो 9 सही 1/11%। ये बेसिक फ्रैक्शन हमने सीखा है। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, तो 9 सही 1/11%। ठीक है, तो अब यहाँ से करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 209 सही 1/11%। ठीक है, अब कुछ चीजें हमने पिछले क्लास फर्स्ट में चर्चा की थी, जैसे कि अगर कोई भी फ्रैक्शन दे दे तो हम लोग उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर देखते हैं, उसको बेस को देखते हैं, और यहाँ से देखते हैं कि इस बेस में जैसे कि यहाँ पे 23/11 है, तो हम लोग यहाँ से 1/11 की वैल्यू देखते हैं। 1/11 की वैल्यू कितनी है, 9 सही 1/11%। तो अब ये 23/11 है, तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, यहाँ से हमें समय ज़्यादा लगेगा इसको ज्ञात करने में, क्योंकि हमको 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो ये 23/11 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर 23 से हमको इसमें गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी, तो 23 इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, 9 × 3 = 27, 9 × 18 और 2 20, और फिर ये होगा आपका 23 एकम 23/11। तो फिर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 207 और प्लस 11 गुना के 22 और 1 बचेगा, तो 1/11। तो ये होगा आपका 209 सही 1/11%। तो देख रहे हैं कि इस तरह से हमको क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। ज्ञात तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से कैलकुलेटिव होगा, और हमें बिना कैलकुलेटिव बहुत ही कम समय में ज्ञात करना है, तो इसलिए हमको क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको 2 खंडों में तोड़ करके इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल हमको आसानी होगी। ठीक है, आइए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे दे दे आपको 23/12। देखिए, इसको हम लोग 2 तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो 23/12 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 12 एकम 12 और 11 हासिल बचा, तो 11/12 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 + 11/12।
ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये कैलकुलेशन बड़ी है, तो इसको हम लोग 23/12 को तो ये भी तो लिख सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि ये जो ऊपरी संख्या है, ये जो अंश है हमारा, वो हर का कितने गुना के मतलब करीब है। यानी जैसे 23 है तो 12 गुना के 24, देख रहे हैं कि 2 गुने के क्या है, वो करीब है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 12 गुना के 24 तो 2 गुने के करीब है, तो 2 माइनस 1/12, 30/12 को ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11/12 की हमको वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, और यहाँ से 1/12 की, तो हम लोग जानते हैं 1/12 की वैल्यू सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, जबकि 11/12 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा हमें समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बताया हुआ है कि हम लोग कम समय में ही सवाल को करेंगे। तो ये 2 की कितनी होगी, 2 की परसेंटेज वैल्यू होती है 200 माइनस 1/12 की जो बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी है, 8 सही 1/3%। ठीक है, तो अब हम लोग इसको घटाएंगे। तो हमने एक चीज कल आप लोगों को बताई थी, ठीक है, मैंने इसलिए इसको रिकॉल करा रहा हूँ कि हमेशा जब ऐसे घटाने के लिए आता है तो यहाँ पे जो भी संख्या होती है हम लोग क्या करते हैं, उसको उस संख्या में एक जोड़ करके, यानी एक अधिक इस संख्या से एक अधिक इसमें से माइनस करते हैं। यानी जो भी यहाँ पे संख्या है उस संख्या से एक अधिक इसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 8 है तो कितना माइनस करेंगे हम, 9। तो 200 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 191। और इसमें से इसके हर को फिर अंश में घटाते हैं, हर में से क्या करते हैं, अंश को घटाते हैं। तो 3 में से जब 1 को घटाएं कितना बचेगा आपका, 2, यानी कि 2/3%। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर इस प्रकार से करते हैं थोड़ा सा स्पेकुलेटिव होगा, इस प्रकार से भी जगह यहाँ पे 100 प्लस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 11/12 की परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, जबकि इस तरह से क्या होगा, हमको आसानी होगी। ठीक है, अब आते हैं धीरे धीरे हम लोग लैंग्वेज क्वेश्चनों की तरफ, क्योंकि हमने ये फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू इन लैंग्वेज क्वेश्चनों के लिए ही सीख रहा है कि किस प्रकार से इन फ्रैक्शनों का हम लोग लैंग्वेज क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए साथियों, हम लोग अब देखेंगे कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह किसे रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। तो जो फ्रैक्शन का जो हर होता है, ये जो बेस होता है, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिनल वैल्यू को। किसको, ओरिजिनल वैल्यू को। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं मूल मान को। जो ये बेस होगा हर, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिनल वैल्यू, मूल मान को। और जो ये अंश होता है, ये होता है परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है 6 का 16 सही 2/3% कितना है, 1 है। ठीक है, 6 का 16 सही 2/3% कितना है, 1 है। ठीक, आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। संतावन सही 1/7%। 57 सही 1/7% की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितना है, 4/7। ठीक है, तो जो ये फ्रैक्शन 4/7 है, जो ये 7 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, करेगा, ये 7 जो होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिनल वैल्यू को। ठीक है, और इस ओरिजिनल वैल्यू 7 का ही 57 सही 1/7% कितना है, 4 है, क्योंकि क्या है, परसेंटेज रिजल्ट है। ठीक है, तो 7 का ही 57 सही 1/7% कितना है, 4, यानी जो भी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल जो मान है, उसका ही 57 सही 1/7% कितना है, 4 है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं लैंग्वेज के क्वेश्चन में किस प्रकार से इन फ्रैक्शनों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो आइए लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट।
आइए तो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 49,4956 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग बेसिक से करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रैक्शन का यूज कर इस सवाल को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक करते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है किसी संख्या में उसी का 16 से 2/3 जोड़ दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, माना संख्या यक्स है। ठीक है, सबसे पहले यक्स सिलेक्ट करेंगे कि माना संख्या यक्स है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसी संख्या में उसी का 16/3% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 4956 प्राप्त होता है। यानी कि यक्स संख्या यक्स है। अब इसी संख्या का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, 4956। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यक्स, फिर प्लस यक्स 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो हम लोगों ने सीखा अभी पीछे। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना होती है, 1/6। ठीक है, फिर आपका ये 4956। तो इसको करें तो यक्स प्लस यक्स/6। ठीक है, तो 6x और एक 7x। तो 7x/6 इक्वल टू 4956। इसको घटाएंगे तो ये जगह आपका 7×7 = 49, 0 7×8 = 56। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6×8 = 48, 6×7 = 42। तो यहाँ से हमको यक्स की वैल्यू मिल जाए कितना, 4248। यानी संख्या कितनी है, 4248 है। तो ये था हमारा बेसिक मेथड। ठीक है, लेकिन हमने अभी सीखा है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन से इन लैंग्वेज के क्वेश्चनों को करना। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम फ्रैक्शन का उपयोग करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 16 सही 2/3%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, तो हम लोग ने चर्चा किया था कि जो ये बेस होता है फ्रैक्शन का, जो आधार होता है, जो हर होता है, ये क्या होता है कि इसको रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल वैल्यू को। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है ये ओरिजिनल वैल्यू को। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 6 है। और कह रहा है, और ये जो 1 है ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये परसेंटेज रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखेंगे कह रहा है सवाल में कि संख्या में उसी का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए। यानी कि हमारी जो ओरिजिनल संख्या कितनी है, वो 6 है, और इसी का 16 सही 2/3% उसमें जोड़ दिया जाता है तो 49,956 प्राप्त होता है। यानी कि ये तो हमारी मूल संख्या हो गई। ठीक है, तो इसका ही तो 16 सही 2/3% एक है, तो इसको ही जोड़ा जा रहा है। यानी कि 6 संख्या है, इसमें एक और 6 का ही तो 16 सही 2/3% एक है। तो 6 में जब एक ऐड कर दें तो कितना जाएगा आपका, 7। और इसकी ही वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 4956। तो यहाँ से ये 7 की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 708। जबकि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 6 का यहाँ से मान निकालेंगे तो ये होगा आपका 6×8 = 48, 6×7 = 42। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कितने ही सरलता से यहाँ से हम लोग कितना संख्या ज्ञात कर ली। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये तरीका आपका बेसिक है। ठीक है, और ये है फ्रैक्शन। अब इसी प्रकार से फ्रैक्शन का हम लोग यूज करके लैंग्वेज के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक से करेंगे। तो माना संख्या कितनी है,
यक्स माना संख्या यक्स है, तो कह रहा है कि उसका 6 से 2/3% घटाने पे, ठीक है। तो माना संख्या यक्स है, यक्स का 6 से 2/3%, ठीक है। यानी संख्या का 6 से 2/3% घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 5670। तो हम लोग जानते हैं कि 6 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/15, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 15 यक्स में से 1 यक्स घटेगा तो कितना बचेगा आपका? 14 यक्स बटा में 15 बराबर 5670। 14 से कटाएंगे इसको तो 14 चौका 56, 0 14 5 70। तो यक्स बराबर क्या मिलेगा? फिर 15 का इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 15 बचे 75, 15 चौका 60। तो ये हमको संख्या मिल गई कितनी? 6075, ठीक है। तो ये तो था बेसिक। अब देखेंगे हम फ्रैक्शन से। तो 6 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/15। तो हमने अभी पीछे भी चर्चा किया था कि जो 15 है ये क्या है? ओरिजिनल वैल्यू यानी मूल संख्या है 15, ठीक है। कह रहा है कि किसी संख्या में से उसका 6 से 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। यानी कि संख्या तो मूल संख्या हमारी 15 है, यानी कि 15 का ही तो 6 से 2/3% 1 है। तो जब 15 में से 1 क्या करेंगे? घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 14। और यही प्रश्न में दिया हुआ कितना? 5670। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 56, 14 5 70, यानी 1 की वैल्यू आएगी कितनी है आपकी? 405। और हमको कितनी की याद करनी है? 15 की। तो 15 5 75, 15 चौका 60, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ से इन फ्रैक्शन का उपयोग कर कितने इसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू थी उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जो ये बेस है, जो फ्रैक्शन का जो आधार है, जो हर है, ये क्या है? ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। और फिर उस भाषा के आधार पर कह रहा है किसी संख्या में से उसका 6 से 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। तो 15 का ही तो 6 से 2/3% 1 है, यानी कि 15 में से 1 को घटाने पे कितना मिल रहा है? 5670। तो जो 14 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5670 को। तो 1 बराबर कितना होगा? 405। और हमको ज्ञात करना किसका? 15 का। तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6075, ठीक है। तो आइए धीरे धीरे अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग धीरे धीरे इन फ्रैक्शन का यूज आपको अच्छे से कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ सीख रहे होंगे फ्रैक्शन का यूज करना। आइए धीरे धीरे चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं अगला। तो आइए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यदि किसी संख्या को उसके 11 से 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग फ्रैक्शन से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 11 से 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी है? वो 1/9, ठीक है। तो जो 9 है यहाँ पे किसका, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये ओरिजिनल वैल्यू होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके 11 से 1/9% से जोड़ने पे, तो 9 का ही तो 11 से 1/9% कितना है? 1 है, ठीक है। तो जब 9 का 11 से 1/9% 1 है तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि कितना हो रहा है जोड़ने पे? 900, ठीक है। तो यहाँ से हम किसका ज्ञात करेंगे? 1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 90। तो हमको ज्ञात करना है किसका? 9 की, क्योंकि 9 ही तो ओरिजिनल संख्या है। तो 9 की जब ज्ञात करेंगे तो 9 9 81 यानी 810,
ठीक है। अब चीज़ें धीरे धीरे आपको सीखने के लिए सीख रहे होंगे। अब आइए थोड़ा सा कुछ इससे अलग देखते हैं, थोड़ा सा लेवल इस क्वेश्चनों का बढ़ाते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चनों का। ठीक है, तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं। तो आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग इस लैंग्वेज क्वेश्चनों का लेवल जो है धीरे धीरे इसी तरह से ऊपर करते चलेंगे। थोड़ा सा कुछ उससे डिफरेंट है, देखते हैं। कह रहा है क्या, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम बेसिक से देखते हैं। तो माना संख्या यक्ष है, कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, संख्या यक्ष है, अगर इसमें हम लोग 64 जोड़ दे रहे हैं तो वो अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। यानी यक्ष का कितना बन जाती है, 157 सही 1/7%। ठीक है, ये होगा आपका यक्ष प्लस 64। अब 157 सही 1/7%। अब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ 157 सही 1/7% है, इसको पहले 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 100% और प्लस 57 सही 1/7%। तो 100% की हम लोग जानते हैं कितना होगा, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 1 प्लस 57 सही 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितना होती है, 4/7। तो 7 एकम 7 और 4 11/7। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि 11/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11x/7 माइनस x इक्वल टू 64 बटा में करके एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 से 7 कट जाएगा तो 11x, फिर एक साथ 7 और 7x, 11x में 7 कितना हो जाएगा आपका 4x बटे में 7, 64, 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 छके 24 और 16 में 7 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 112। ठीक है, तो संख्या हमको क्या मिल गई 112। लेकिन इसको हम लोग फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो 157 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितना है 11/7। तो यहाँ पे जो ये 7 है ये हमारा क्या है, ये मूल संख्या है। ठीक है, ये मूल मान हमारा कितना है 7 है। कह रहा है कि अपने किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। तो 7 ही का तो 157 सही 1/7% कितना है 11 है। ठीक है, तो संख्या ये मूल संख्या 7 है, 7 ही का तो 157 से 1/7% कितना है 11 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपसे कितना बढ़ जा रही है 4 बढ़ जा रहा है, कितना अधिक हो जा रही है 4, यानी कि 4 जोड़ना पड़ रहा है तो उसमें, जबकि प्रश्न में कह रहा है कि 64 जोड़ने पर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 जोड़ा जा रहा है, लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना जोड़ा जा रहा है 64, यानी कि 4 की वैल्यू दी है कितना 64, तो a की वैल्यू आपके यहाँ से हो जाएगी 16, जबकि हमको तक निकालना कितना है 7 की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगी 16 7 112। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्रैक्शन का मेथड और ये रहा आपका बेसिक। ठीक है, आइए अब इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लैंग्वेज को सीखते रहेंगे। आइए अब देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल। आइए साथियों देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। 444 सही 4/9%। सबसे पहले इसकी हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये 444 सही 4/9% है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कल का प्रैक्टिस धीरे फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करेंगे, प्रैक्टिस किए। तो अब इन 444 सही 4/9% को इसको हम लोग पहले दो खंडों में करेंगे। 400 प्लस 44 सही 4/9%। तो 400 की परसेंटेज हो जाएगी 4 और 44 सही 4/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितना होगी 4/9। तो यहाँ से बन के क्या आएगी हमको 9 चौके 36 और 4 40, 40/9। ठीक है, तो हमने देखा कि 444 सही 4/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 40/9। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाता है। यानी कि मूल जो संख्या हमारे कितना है 9, और 9 का जो 444 सही 4/9% जब जोड़ा जा रहा है तो कितना हो जा रही है 40। तो 9 में कितना जोड़ा जा रहा है तो 40 हो रही है, बताइए। तो कहेंगे कि प्लस 31 जोड़ा जा रहा है तो 40 हो रही है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 930 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यानी कि 31 किसको रिप्रेजेंट करेगा 930 को। तो 1 बराबर कितना यहाँ से निकल जाएगा हमको 30। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30, जबकि हमको संख्या ज्ञात करना है, हमको संख्या कितना है 9। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 3 27, यानी कि 270। ठीक है, तो हमने देखा कि इन फ्रैक्शन की इन परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदल करके इन फ्रैक्शन के माध्यम से हम लोग लैंग्वेज क्वेश्चन को कैसे धीरे धीरे शॉर्ट में और छोटे छोटे समय में इसको हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से हम लोग और धीरे धीरे इन लैंग्वेज क्वेश्चनों को अब इन फ्रैक्शन के माध्यम से सवाल को सॉल्व करेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे का नेक्स्ट टॉपिक अब अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।